शिक्षा के एमए एजुकेशन पाठ्यक्रम की चौथी इकाई इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन सेवारत अध्यापक शिक्षा एवं शिक्षा के अभिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत शिक्षा कार्यक्रम एक विशेष पृष्ठभूमि के साथ विकसित होता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है और वास्तव में यदि देखा जाए तो जितना महत्व सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण का है उतना ही सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का हो गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए न सिर्फ विद्यालय शिक्षकों हेतु वरन महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु भी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाकर विविध शैक्षिक आयामों का ज्ञान एवं कौशल विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सबसे एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि शिक्षक शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकताओं को समझते हुए सामाजिक विकास में अपना योगदान विविध नवीन कौशलों के ज्ञान एवं उत्कृष्टता के साथ दे सकते हैं। यहाँ इस सेवारत शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय विविध अभिकरणों द्वारा किए गए प्रयासों को हम अध्ययन करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो जितना महत्व शिक्षा की प्रक्रिया में संलग्न होने वाले शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण का है, उससे कहीं ज्यादा सेवा में आने के उपरांत उनको ठीक प्रकार से प्रशिक्षण देकर योग्यता, अनुभव तथा नवीन तकनीकी और विभिन्न ज्ञानों का समावेश करते हुए उनके विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु सेवारत होने के उपरांत भी एक प्रशिक्षण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। और हमारी भारतीय जो शिक्षा आयोग बने हैं उनमें कोठारी कमीशन ने इस बात को पहचाना था और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये सेवारत शिक्षा कार्यक्रम है, यह विद्यालय शिक्षा का ही अंग न हो वरन महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों को भी सेवारत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संलग्न किया जाए। और इसी के उपरांत प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के द्वारा सेवारत शिक्षक शिक्षा के तहत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के लिए भी पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को चलाना प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर सेवारत शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है और इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण या पुनश्चर्या कार्यक्रमों को संचालित एवं व्यवस्थित करते हुए उनकी कार्य दक्षता और कुशलता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा के समान एक जीवनव्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया, अतः सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को भी अपरिहार्य एवं सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अविच्छेद्य अंग के रूप में देखा जाने लगा। तात्पर्य यह है कि जो सेवापूर्व शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही सेवाकालीन शिक्षा महत्वपूर्ण है और दोनों में एक सामंजस्य तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान आदि की स्थापना को आवश्यक माना गया। ये सभी संस्थान प्राय हमारे विद्यालय स्तर पर माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर तक के अध्यापकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए एवं इन संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाते हैं, जिससे वे नवीन एवं तकनीकी समावेश अपने ज्ञान में करते हुए विभिन्न अनुभवों और योग्यताओं का आदान प्रदान करते हुए सर्वश्रेष्ठ ढंग से शिक्षा का कौशल, शिक्षा से संबंधित ज्ञान और शिक्षा से संबंधित अभिवृत्ति विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। आवश्यकता। अध्यापकों का उद्यमगत विकास सेवा पूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभ होता है और उसका निरंतर नवीनीकरण सेवाकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। साथ ही कौशलागत दक्षताओं में भी उन्नयन हो पाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार उत्तर जीविकागत दक्षताओं या सर्वाइवल कॉम्पिटेंसीज को अद्यतन रूप देने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा जरूरी है। ज्ञान के क्षेत्र में विस्फोट के साथ ही कई अन्य परिवर्तन भी आज निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। सामाजिक लक्ष्य एवं चेतना में निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। साथ ही उसी के अनुसार शैक्षिक संरचना, पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण, व्यूह रचना, मूल्यांकन, तकनीक क्षेत्र में नवीन प्रगतिजन्य दृष्टि सीमा, प्रबंधन प्रक्रिया
आदि के क्षेत्र में भी रूपांतरण देखने को मिल रहे हैं। शैक्षिक क्षेत्र में होरिजन नवीन प्रगतिजन्य दृष्टि सीमा का भी विस्तार हो रहा है। अध्यापक को इन परिवर्तनों से निरंतर अभी बने रहने की जरूरत होती है। ज्ञान के अद्यतीकरण हेतु स्वाध्याय, साथी अधिगम, सामुदायिकता, अंतःक्रिया, आवृत्ति कार्यक्रमों में प्रतिभागिता, विस्तार क्रियाकलाप और निरंतर शिक्षा कार्यक्रम आदि अनेक विधाएं हैं जिनका उपयोग सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में करते हैं। अतः इस कार्यक्रम की बहुत विविध उपादेयता होती है। हमें यहां देखना है कि सेवारत अध्यापक कार्यक्रम शिक्षा के लगभग प्रत्येक पक्ष को अपने में समाहित किए हुए होता है और उनमें श्रेष्ठता, उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता है। अतः शिक्षकों के जो अध्यापन कार्य में संलग्न है, चाहे वे प्राथमिक स्तर से लेके माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर संलग्न हो, उनके लिए सेवारत शिक्षा कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षिक और सामाजिक यथार्थ बदलने के साथ ही यदि अध्यापक अपने आप को सचेतन बनाए रखता है, नवीन अध्यापकीय भूमिका निर्वहन हेतु, नवीन दक्षता समुच्चय के प्रदर्शन हेतु और समय की प्राप्ति हेतु सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम निरंतर बदल रहे हैं। मूल्यांकन पद्धति, दृश्य श्रव्य अनुदेशनात्मक सामग्रियों का प्रयोग, संगणक, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया आदि का प्रयोग, दूर संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग, प्रचलन आदि भी क्रमागत अधिक होता जा रहा है। अतः अध्यापकों को इन समस्त पद्धतियों एवं प्रयोजनों से व्यवहारिक परिचय होना अपरिहार्य बन जाता है। बिना उपयुक्त दिशा निर्देशन प्राप्त किए वे स्वयं इन समस्त आधुनिक पद्धति और तकनीकी कुशलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवाचारिक प्रयोग, अनुप्रयोगों को सफल बनाना अध्यापक का ही दायित्व होता है और बिना उससे भली भांति परिचित हुए उनके लिए इस दायित्व का अनुपालन कर पाना कठिन होता है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक सेवारत शिक्षा से संबंधित विभिन्न घटकों को ठीक प्रकार से अपने परिचय में, अपने ज्ञान, कौशल और दक्षता के स्तर में समाहित कर सकें, जिससे वे समाज को और राष्ट्र को श्रेष्ठ दिशा प्रदान करने में और शिक्षा के अभिकरण में अध्यापक की भूमिका का ठीक प्रकार से निर्वाह करने में स्वयं सफल हो सकें। भारतीय शैक्षिक परिस्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का प्रारंभ, कक्षा 10 तक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनों की अनिवार्यता, आंतरिक मूल्यांकन और उसे निरंतर व्यापक रूप में प्रस्तुत करना, प्रश्न बैंक निर्माण करना, ग्रेडिंग करना, पर्यावरण शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा जैसे आधुनिक विशेषीकरण के क्षेत्रों का पाठ्यक्रम में समावेशन करना आदि अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनसे तालमेल बैठाने के लिए अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण करना आवश्यक हो गया है। यहाँ हम उन संदर्भों को भी ले सकते हैं जो पाठ्यक्रम के विकास और उसके आलोचनात्मक विश्लेषण के दौरान हमने अध्ययन किए थे, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत उसमें किए जाने वाले विकास से संबंधित और नवीन विधाओं, तकनीकों से संबंधित जानकारी को जोड़कर शिक्षक को अपडेट करना, शिक्षक जागृत हो सके और राष्ट्रीय एवं समाज की और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए भी हम देखें तो सेवारत शिक्षा कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है। दिशा निर्देशन, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, संपर्क तथा अध्ययन, संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलनों आदि में सहभागिता, दीर्घकालीन पाठ्यक्रम आदि ऐसे अनेक कार्यक्रम संभव हो सकते हैं, जिनके माध्यम से सेवारत अध्यापक अपने ज्ञान और कार्यानुभव में नवीनता उत्पन्न कर सकते हैं। यहां सबसे प्रमुख तात्पर्य यही है कि हम सेवारत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाले प्रत्येक घटक में शिक्षकों के समुचित विकास के लिए, साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनके समुचित विकास के लिए शिक्षा एक श्रेष्ठ माध्यम के रूप में कार्य कर सके और सभी दृष्टिकोण से शिक्षक शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में संचालित हो और समाज और राष्ट्र के लिए शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका पाठ्यक्रम की भूमिका के साथ एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सके। इसके लिए सेवारत शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो परिवर्तन निरंतर हो रहे हैं, अध्यापक को उनसे भी परिचित होने के लिए सेवारत पाठ्यक्रम का लाभ उठाना चाहिए। आज वैश्वीकरण,
उदारीकरण, आधुनिकीकरण और संप्रेषण एवं सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है। इन नवीन संकल्पनाओं के बारे में अवबोध को विकसित करने की दिशा में भी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वास्तव में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकीय, शैक्षिक, व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि करने के साथ ही उद्यमगत योग्यताओं को भी समृद्ध बनाने में सहायक होता है। यहाँ यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि जो कुछ भी परिवर्तन हमको वर्तमान विश्व में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, चाहे वे निजीकरण से संबंधित हो, वैश्वीकरण से संबंधित हो, उदारीकरण से संबंधित हो या समाज के विश्व के आधुनिकीकरण से संबंधित हो, शिक्षा का इन प्रत्येक घटक के साथ तालमेल किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी को आगे चलकर इन्हीं संपत्तियों के आधार पर विकसित होने वाले समाज और विश्व में अपनी भूमिका निभानी है। अतः उन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो शिक्षक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपना कार्य कर रहे हैं, उनका इन नवीन परिवर्तनों, नवीन घटनाओं तथा रुझानों से परिचित होना और एक तालमेल स्थापित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक शिक्षक उन घटकों से तथा उनसे होने वाले परिवर्तनों के बारे में सचेत नहीं होगा, तब तक वह विद्यार्थियों के माध्यम से समाज में ऐसा कोई परिवर्तन लाने में सफल नहीं होगा जो इन परिवर्तनों के साथ विद्यार्थी का तालमेल बिठा सके और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और विश्व के हित में शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ने के लिए निर्मित कर सके, प्रेरित कर सके। दवे 1968 में एक डेफिनेशन इन्होंने दी थी। इसे एक ऐसा निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रम कहा जिसके माध्यम से अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनकी उद्यमगत योग्यता तथा क्षमताओं में वृद्धि प्रथम प्रशिक्षण की उपाधि के बाद की जा सकती है। तात्पर्य यह है, प्रथम प्रशिक्षण उपाधि जो भी विद्यार्थी ने शिक्षक बनने के लिए प्राप्त की है, उसके बाद विद्यार्थी जब शिक्षक बनने की एक प्रक्रिया से गुजर चुका है और जहां भी वो सेवा कर रहा है, उसके अंतर्गत स्वयं के विकास के लिए जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है, वह हम सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम या सेवारत प्रशिक्षण के अंतर्गत ले सकते हैं। यह एक निरंतर चलने वाला पाठ्यक्रम है। हम सेवारत शिक्षा को किसी दायरे में बांध नहीं सकते हैं। ये लगातार, निरंतर, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपना विकास करे और साथ ही विद्यार्थियों का, समाज का विकास करने के लिए नित्य नवीन आयामों को देखते हुए उनका सामंजस्य स्थापित करे, अपने अनुभवों को जोड़ते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण ठीक प्रकार से कर सके और प्राप्त ज्ञान को उचित समय, उचित सहायता से ठीक उसी प्रारूप में संप्रेषण कर सके जिस रूप में वे शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक हैं। अतः सेवारत शिक्षा अभिकरण इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। सेवारत शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक अपने साथी समूहों से शिक्षा के विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा परिचर्चा करके अपना उन्नयन कर सकता है, साथियों का उन्नयन कर सकता है तथा समाज और दिशा को एक शैक्षिक वातावरण में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन कर सकता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सेवाकालीन कार्यक्रम को प्रथम औपचारिक शिक्षण उपाधि के बाद ही प्रदान करना अपेक्षित है। इसका उद्देश्य कोई भी औपचारिक उपाधि प्रदान करना नहीं होना चाहिए। हम सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करना नहीं मानते हैं। कारण उसका यह है कि उपाधि तो हमने शिक्षक प्रशिक्षण की प्रदान कर दी है, तभी उस व्यक्ति को शिक्षक के रूप में सेवा में विद्यालय में या विश्वविद्यालय में नियुक्ति दी गई है। इसका उद्देश्य एकमात्र शिक्षक का उन्नयन होना चाहिए, जिसके माध्यम से शिक्षक स्वयं अपनी भूमिका को समझते हुए गुणात्मक और स्तरोन्नयन प्रगति के फलस्वरूप अपने विकास के लिए और शैक्षिक समाज के विकास के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने में समर्थ हो सके। इसका उद्देश्य कोई भी औपचारिक उपाधि प्रदान करना नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। उद्यमगत क्षमता और योग्यताओं का संवर्धन ही मूल लक्ष्य होना चाहिए। जो शैक्षिक क्रियाकलाप हैं, उनकी संबंधित क्षमताओं और योग्यताओं को विकसित करना ही सेवारत अध्यापक शिक्षक शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। विशेषतः यह अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों के पक्ष में नहीं है। सेवारत अध्यापक शिक्षा कभी भी इस प्रकार के अध्यापकों के पक्ष में नहीं है जो
अप्रशिक्षित हैं और येन केन प्रकरण उन्होंने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्यालय में नियुक्ति प्राप्त कर ली है। सेवारत शिक्षा कार्यक्रम उन अध्यापकों के लिए है जो वास्तव में योग्य हैं, दक्ष हैं, कार्यकुशल हैं और अपनी कुशलता में वृद्धि करते हुए समाज को, राष्ट्र को एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनके विकास के लिए उद्यमगत प्रयास, ज्ञान कौशलों का विकास तथा उनके शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना, जिसके माध्यम से वे अपने विद्यार्थियों को एक नई दिशा प्रदान कर सके, सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक है। उन्हें औपचारिक उपाधि की भी जरूरत होती है जो ज्ञान के साथ ही रुचि, अभिवृत्ति, अंतर्दृष्टि आदि में भी वृद्धि करने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति जो अप्रशिक्षित हैं उनके लिए एक औपचारिक उपाधि प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से वे शिक्षण कार्य में रुचि, अभिवृत्ति, अंतर्दृष्टि की वृद्धि विकसित कर सके और स्वयं को एक शिक्षक बनने के योग्य न्यूनतम स्तर पे ला सके। हम इसमें ये मानते हैं कि बिना ऐसी उपाधि प्राप्त किए, जो शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र की एक उपाधि कही जा सकती है, कोई भी व्यक्ति शिक्षक बनने के यथोचित गुण, क्रियाकलाप एवं योग्यताओं को किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः वे सभी क्रियाकलाप जो अंतर्दृष्टि का विकास कर सके और शिक्षण में उन्नयन मूलक परिवर्तन उत्पन्न कर सके, शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायक सिद्ध हो सके और उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए उपयोगी साबित हो सके, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। यहां हमको देखना होगा कि जितने भी क्रियाकलाप, शैक्षिक वातावरण, कक्षा कक्ष शिक्षण में विद्यार्थी और शिक्षक की गतिविधियां शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों तथा वैश्विक बंधुत्व एवं भाईचारा और विश्व प्रेम की भावनाओं को विकसित करने में एक शांतिपूर्ण सहज समाज की नियुक्ति और उन्नयन करने में और विश्व के जो मतभेद हैं उनको भुलाते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय एवं वैश्विक योगदान के लिए प्रेरित करने में सहायक बन सके, इसके लिए जितने क्रियाकलाप हो सकते हैं उन सबको हमको सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम या अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना आवश्यक होता है। अब हम सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की उपादेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से नवीन ज्ञान, अनुभव आदि प्राप्त करने की दिशा में सेवारत अध्यापकों की प्रगति होती है, क्योंकि जब इस प्रकार की अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो विद्यालय में जो विद्यालय शिक्षक कार्य कर रहा है या विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय शिक्षक कार्य कर रहा है वह अपने दायरे से निकलकर और बाहर अन्य व्यक्तियों के संपर्क में, अन्य विषय विशेषज्ञों के संपर्क में आता है और विशेषतः उनसे नवीन जानकारी, ज्ञान एवं तकनीकियों का जो परिवर्तन हुआ है उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित कर अपने ज्ञान का अपवर्धन करने का, उन्नत करने का प्रयास करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सेवारत शिक्षा की उपादेयता है। नेक्स्ट है आधुनिक परिवर्तनों के प्रति जागरूकता के विकास हेतु सेवारत शिक्षा कार्यक्रम के जो अभिकरण है उनके अंदर हम नवीनतम परिवर्तन जो हमारे आ रहे हैं वर्तमान समय के, उनसे संबंधित जानकारियां जुटाकर, चाहे वे भौतिकीय संसाधन के रूप में हो या मानवीय संसाधनों के रूप में हो, एक जगह उपलब्ध करा सकते हैं और उसके माध्यम से जितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं विभिन्न स्तरों पे, उनको हम एक अध्यापकीय शिक्षा के अंतर्गत सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से उनका उन्नयन करने की दिशा में आधुनिकता से उनको समाविष्ट करना और आधुनिकता से उनका सामंजस्य स्थापित करने के हिसाब से उनको अच्छा वातावरण प्रदान करके उनके शैक्षिक उन्नयन और सामाजिक उन्नयन के लिए प्रयास कर सकते हैं। जो सामान्यतः एक शिक्षक महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में या विद्यालय में कार्यरत है, एक निरस्तापूर्ण वातावरण में वो लगातार कार्य करता रहता है और आधुनिक संप्रत्ययों से वह परिचित नहीं हो पाता है, तो उसे एक ऐसा वातावरण मिल सके, ऐसा अवसर मिल सके जिसके माध्यम से वह अपने दायरे को छोड़ता हुआ अपना स्वयं का विकास श्रेष्ठ प्रकार से कर सके और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरांत समाज में आकर, विद्यालय में आकर अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निर्वहित कर सके। परंपरागत और चिर परिचित पद्धतियों को छोड़कर आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए अध्यापक तत्परता निर्माण हेतु सामान्यतः शिक्षक
अपनी जो परंपरागत पद्धतियां हैं उन्हीं के आधार पर शिक्षण कार्य करवाना पसंद करते हैं, और एक दृष्टि से माना जाए तो जहां संसाधनों की कमी है वे प्रक्रियाएं बहुत अधिक उपयोगी एवं कारगर सिद्ध हुई है। लेकिन यह आवश्यक है कि वर्तमान समय में हम परंपरागत और चिर परिचित पद्धतियों को छोड़कर आधुनिक पद्धतियों के साथ एक ऐसा सामंजस्य स्थापित कर सके जिसके माध्यम से शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान सभी विद्यार्थियों के हित में देने को स्वयं को प्रस्तुत कर सके। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कक्षागत अंतःक्रियाओं में परिवर्तन करने की योग्यता के विकास की दिशा में अध्यापकीय तैयारी हेतु सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जो भी परिवर्तन हमारे समाज के लिए आवश्यक हैं उनको अपने विषय के घटकों में कैसे समाविष्ट किया जाए कि वे शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को अधिकतम प्रेरित करने का सहायक बन सके और विद्यार्थी के माध्यम से शिक्षक समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत हो सके। सेवारत अध्यापकों में संप्रेषण कुशलता के विकास तथा संप्रेषणांतराल को कम करने के लिए प्रयास हेतु अगला है सेवारत अध्यापकों में शिक्षण व्यवसायगत मानसिकता या टेम्पर की वृद्धि हेतु जिसके संदर्भ में पदोन्नयन, सेवा सुविधा, सम्मान आदि की अभिप्रेरणा प्रदान की जा सकती है। जो आपका व्यवसायगत मानसिकता को विकसित करने के लिए शिक्षक को कुछ उत्प्रेरण स्वरूप, मोटिवेशन स्वरूप ये सुविधाएं प्रदान की जा सकती है जिसके माध्यम से वह और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अग्रसर हो सके। पूर्वोपलब्ध उद्यमगत दक्षताओं को बनाए रखने एवं प्रभावीता निर्माण की ओर अग्रसरण करने के लिए भी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्रतिभागिता को आवश्यक माना गया है। जो भी उसने उपलब्धि अपनी दक्षता कर रखी है उसको बनाए रखे शिक्षक, और उसमें कुछ सुधार करने के लिए, कुछ उसमें उन्नति करने के लिए, नई चीजों को समाविष्ट करने के लिए और अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ विकसित रूप में प्रदान करने के लिए शिक्षक अग्रसर हो सके। इस दृष्टिकोण से सेवारत अध्यापक शिक्षा जो है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा जो है, उसकी उपादेयता निसंदेह उचित है और इसको मानते हुए सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को प्रत्येक स्तर पर लागू किया गया है। इसी प्रकार नवाचारिक प्रयत्न और अधिगम शिक्षण सामग्री के निर्माण में कुशलता वृद्धि, शैक्षिक तकनीकी ज्ञान एवं कक्षा में उनकी प्रयुक्ति, अंतर विषयक उपागम से परिचय, एक विषय का दूसरे विषय से सामंजस्य स्थापित करना और उनकी अप्रोच जो एक विषय से दूसरे विषय में काम में आ सकती है, उससे शिक्षकों का परिचय कराना, प्रगति मूलक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी अध्यापक शिक्षा के सेवाकालीन कार्यक्रम को आवश्यक कहना अनुचित नहीं है। सिखाने के लिए स्वयं निरंतर सीखते रहने के लिए औचित्य को आज भी किसी भी रूप में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 के अनुसार यह अति विचित्र है कि हमारे विद्यालयी अध्यापक जो किसी विषय का भी शिक्षण करते हैं उनका अध्ययन 24 या 25 वर्ष की अवस्था तक पहुंचने से पहले ही कर लेते हैं। उनकी अग्रिम शिक्षा अनुभव पर छोड़ दी जाती है, जिसका दूसरा नाम अवरोधन है। अध्यापकों की शिक्षा जो है सामान्यतः अनुभव पर आधारित कर दी जाती है कि वह स्वयं अपना अनुभव करता रहे, और उसका परिणाम यह होता है कि अध्यापकों की शिक्षा में कहीं न कहीं रुकावट आवश्यक हो जाती है। इस रुकावट के फलस्वरूप अध्यापक अपना विकास नहीं कर पाता है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि सेवा पूर्वकालीन शिक्षण उपाधि की अवधि कम होने के कारण उस अवधि में शिक्षण के सभी कौशल और पद्धतियों को ठीक से परिचित एवं कुशल हो पाना अध्यापकों के लिए संभव नहीं हो पाता। अध्यापक प्रशिक्षण की समयावधि बढ़ाने का कार्य और इसके बारे में योजनाएं निरंतर इसके बारे में बातचीत होती जा रही है, और शीघ्र ही हम एमएड के पाठ्यक्रम को 2 वर्षीय करने का प्रावधान हमारे यहाँ लागू करने वाले हैं, और साथ ही भविष्य में भी हो सकता है कि बीएड का जो स्नातक स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसको भी 2 वर्षीय कर दिया जाए। उसका कारण यह है कि जितना प्रायोगिक कार्य दक्षता और कौशल के विकास के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में किया जाना आवश्यक होता है, वो ठीक प्रकार से 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में नहीं किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सेवा पूर्वकालीन प्रशिक्षण की जो अवधि है वो कम है, और उसमें जो शिक्षकों के कौशल विकास ठीक प्रकार नहीं हो पाए हैं, शिक्षक दक्ष नहीं हो पाए हैं, वे सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से अपने आप को दक्षता स्थापित करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं।
संस्थागत क्रियात्मक व्यवहारिक समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के लिए भी सेवाकालीन प्रशिक्षण को ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्तर उन्नयन के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम आवश्यक है। अध्यापक और अध्यापक शिक्षकों के ज्ञान एवं अनुभव को समृद्ध करना, उन्हें स्वाध्याय एवं स्वप्रबोधित अध्ययन के लिए प्रेरित करना, शिक्षण और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को प्रयुक्त करना, जैसे प्रणाली उपागम, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपागम, सूचना तकनीकी, मल्टीमीडिया आदि, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उन्हें प्रेरित करना, शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति एवं जागरूकता को विकसित करना, शैक्षिक समस्याओं के समाधान की दिशा में सहयोगी मनोवृत्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, कौशल आदि के क्षेत्र में अभिनव तत्वों का समावेशन करने के लिए अध्यापकीय योग्यताओं में वृद्धि करना और निरंतर बढ़ती अधिगमकर्ता संख्या और घटती संसाधन उपलब्धि के मध्य सामंजस्य की स्थापना करने के लिए क्षमता शिक्षकों में विकसित करना और अध्यापकीय अभिप्रेरणा में वृद्धि करना, ताकि उनकी कार्य संतुष्टि और उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि हो सके। आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ समायोजन क्षमता का शिक्षकों में विकास करना, नवीनतम प्रयुक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को संतृप्त करना, उनमें आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के स्तरों को प्रोन्नत करना। ये सब सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमें सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में अपनी गतिविधियां, शिक्षकों का उन्नयन, दक्षता और कौशल की वृद्धि के संदर्भ में अपनी जानकारी रखना आवश्यक होता है। नियमित माध्यम से शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं में वृद्धि जिनके लिए संभव नहीं है, उनके लिए विशिष्ट अवसर प्रदान करना, उत्तम सेवा सुविधा और प्रतिष्ठात्मक परिस्थिति प्रदान करना ताकि कार्य संतुष्टि में वृद्धि हो सके। नवीन शोध परिणाम, वैज्ञानिक और चिंतकों के आधुनिक विचारों से अध्यापकीय परिचित को सुनिश्चित करना, शैक्षिक और शिक्षणगत तकनीकीगत कौशल और तकनीकों के अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करना ताकि शिक्षक उन्हें आत्मसात कर सके। अध्यापकीय मानसिक दृष्टिकोण को अधिक व्यापक और नमनीय बनाना, शिक्षण को प्रभावकारी अद्यतन बनाने में अध्यापकीय सहायता करना आदि को प्रमुख उद्देश्य के रूप में ग्रहण किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के मूलभूत उद्देश्य, एनसीटी ने सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के संबंध में कुछ उद्देश्य दिए हैं, वे निम्न प्रकार हैं। सेवारत अप्रशिक्षित तथा न्यून योग्यता संपन्न अध्यापकों की योग्यता में उन्नयन करना। जो हमारे न्यून योग्यता संपन्न अध्यापक हैं, विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों में नियुक्ति पा चुके हैं, उनकी योग्यता को उन्नत करने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक है। उसी को उद्देश्य में रखते हुए इनकी आयोजना की जाती है। नेक्स्ट है सेवारत अध्यापकीय उद्यमगत दक्षता का स्तरोन्नयन करना। पूर्व में जो हमने अध्यापकों की जितनी उद्यमगत दक्षताएं, जो उनके शिक्षण दक्षता से संबंधित जितने भी घटक हो सकते हैं, उनको समाहित करती है, उनका स्तर उन्नत करने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की आयोजना की जाती है। यह भी एक सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आधुनिक एवं नवीन भूमिकाओं के लिए अध्यापकों को तैयार करना ताकि वे उनके निर्वाह करने में सक्षम हो सकें। यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है कि हम जितनी तरह की भूमिकाएं शिक्षक की हो सकती है, उसके लिए उसके निर्वाह करने के लिए शिक्षकों को तैयार कर सकें। उभरते हुए पाठ्यक्रम परिवर्तन, विषय वस्तु, प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी नवीन रूपांतरण आदि के संदर्भ में ज्ञान कौशल से अध्यापकों को परिचित कराना। इसमें जो आलोचनात्मक मुद्दे हैं उनमें शिक्षकों के संदर्भ में बात की जाती है और सेवा पूर्वकालीन प्रशिक्षणगत कमियों तथा न्यूनताओं को दूर करना। रूपांतरण मूलक उद्देश्य के रूप में कुछ उद्देश्य हैं जिनमें हम अभिप्रेरणा के स्तर में वृद्धि, अध्यापक की स्मृति एवं अवबोध से व्यवहारिक मूलतकता आदि घटनाओं को ले सकते हैं। इसी प्रकार सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख कार्य को स्पष्ट करते हुए कई तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयास परिषद द्वारा किया गया है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक उन्नयन के लिए विविध प्रकार के कार्य करवाए जा सकते हैं। अध्यापकीय शिक्षा तकनीकी की तैयारी के लिए
विविध तकनीकों का जो प्रशिक्षण और विवरण है उसको आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत नियमित पाठ्यक्रम, दीर्घकालीन पाठ्यक्रम, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, विस्तार सेवा कार्यक्रम तथा अध्ययनरत सम्मिलित है, जिसमें आप सेवारत शिक्षा के उन्नयन के लिए बात करते हैं। कुछ व्यू रचनाएं अध्यापक शिक्षा सेवाकालीन कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार की व्यू रचनाएं बनाई जा सकती है, जिसमें कैस्केड या स्तरित प्रतिमान है, जिसमें एक स्तर पे एक अध्यापक को शिक्षित किया जाता है, वो दूसरे स्तर पे अपने कुछ अन्य साथी अध्यापकों को प्रशिक्षण और दक्षता प्रदान करता है और वे ही आगे चल के सभी शिक्षकों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। माध्यम आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रतिमान भी इसमें एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑन साइट स्वस्थान उपागम भी इसमें लिया जाता है। लक्ष्य समूह विस्तार उपागम भी इसका एक भाग है। विषय वस्तु और मूल्यांकन को भी हमें देखना होता है। इस प्रकार हम विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संकलनात्मक मूल्यांकन पद्धति को विशेष व्यवहारिक नहीं मान सकते हैं। प्रायोगिक क्रियाकलापों का मूल्यांकन, संगोष्ठगत प्रस्तुतिकरण, कार्यशालागत प्रतिभागिता आदि चीजें शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में ली जा सकती है। यदि किसी भी स्तरीय सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्रतिभागिता हेतु न्यूनतम सुविधा एवं साधन प्रदान नहीं किए जाते हैं या प्रतिभागिता के पश्चात उसकी उपादेयता, वेतन में वृद्धि, प्रोन्नति, श्रेष्ठ अध्यापक सम्मान या अन्य किसी भी इतलाप के रूप में सामने नहीं आता है, तो अवश्य अध्यापकीय अभिप्रेरणा में कमी दिखेगी और सक्रिय प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना कठिन होगा। दिशा निर्देशन, पुनश्चर्या कार्यक्रमों के विकास और सेवाकालीन शिक्षकों की उन्नति के संदर्भ में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को देखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। विस्तार सेवा और सतत शिक्षा केंद्र भी इसी का एक भाग है। मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी हम आगे विशिष्ट अध्यापक की तैयारी कर सकते हैं। तकनीकी और व्यावसायिक अध्यापक की तैयारी भी अत्यंत आवश्यक होती है। इस प्रकार सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा सभी स्तर पर शिक्षकों के पूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक घटक साबित होती है।